इन राजवंशी क्षत्रियों के साथ जब भी कोई चोट पहुंचती है तो हम सभी क्षत्रियों के दिल में चोट पहुंचती है। आज 5 राज्यों से यहाँ क्षत्रिय इसीलिए बैठे हुए हैं और रामराज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तो ये वायदा कर चुका हूं, महाराज को वचन दे चुका हूं कि जब तक हमारे क्षत्रिय राजवंशियों के लिए कूच बिहार अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक पूरे देश का क्षत्रिय शांति से बैठेगा। केंद्र सरकार बार बार बेवकूफ बनाती है, कभी कहती है हम आपको यूटी दे देंगे, कभी कहते हैं आपको हम वो ऑटोनॉमी दे देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहां हमारे पास 8-7 MP तक की पावर है, लेकिन पूरे देश में हमारे पास 543 MP की पावर है। पिछली बार रूपाला ने एक गड़बड़ी की थी, एक स्टेटमेंट दिया था ना राजाओं के खिलाफ, 400 से उठाकर 240 पर टांग दिया था। और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी ने ये पृथक कूच बिहार राज्य की दिशा में कोई काम नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, महाराज साहब तो राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मैं अपने भाइयों को लेकर इनको आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से इनको इतना बड़ा सबक सिखाएंगे कि ये कभी जीवन में भूल जाएंगे किसी क्षत्रिय से टकराना। हम लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे मिलकर, और इनको किसी भी हालत में कूच बिहार राज्य हमको दे दो। हम तुमको पूरा भारत दिए बैठे हैं, 562 रियासत दिए ना हमने, अलग अलग देश थे ये। लोग कहते हैं हम हिस्से, हम संधि, युक्ति, ट्रीटी के जरिए मिले हैं, और ट्रीटी दोनों तरफ से होती है साहब, 2 देशों की ट्रीटी दोनों तरफ से होती है। यदि इंडियन डोमिनियन अपनी ट्रीटी पर नहीं खरा उतरा, इन्होंने हमारी प्रीवी पर से समाप्त कर दिए, इन्होंने हमारे राज्य के महाराजाओं के गन सैल्यूट समाप्त कर दिए, तो दूसरा पक्ष कब तक ढोएगा इनको। इसलिए अब समय आ गया है कि कूच बिहार को हम केवल राज्य माने। मैं फिर कह रहा हूं, हम केवल राज्य माने, जैसे कि दूसरे राज्य हैं, जैसे इन्होंने तेलंगाना बनाया, जैसे इन्होंने उत्तराखंड बनाया, जैसे छत्तीसगढ़ बनाया, ऐसे ही एक झारखंड की तरह ही हमें राज्य चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। अभी SIR हो रहा है और उस SIR में से हमारे भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि ये क्लियर कट है कि क्षत्रिय राजवंशी को राजवंशी क्षत्रिय जो है इनहेबिटेंट है, इस क्षेत्र के मूल निवासी जन है, मूल निवासी को कभी जरूरत नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स देने की। रही बात 2002 में नहीं है, अरे भाई खाने कमाने के लिए बच्चे बाहर गए हुए थे, यहाँ वोट ही नहीं डालते थे ना। अब ये आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, इनसे पूछिए पहले आर्मी का भी वोट नहीं होता था, तो अब आप उनको देश का नागरिक नहीं मानोगे। दुर्भाग्य हमारा यह है कि रोहिंग्याओं के तो नाम मतदाता में लीगलाइज किए जा रहे हैं और हमारे भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं। ये जो SIR है ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कर्मचारी कहाँ का होता है, पटवारी यहीं का है, शिक्षक यहीं का है, ये भी हमारे खिलाफ। और केंद्र सरकार तो पता नहीं कैसे खजाने की दृष्टि से क्षत्रियों को देखती है हर जगह। दुनिया की एकमात्र जाति है जो असम में OBC में है, यहाँ SC में है, बिहार में जनरल में है, राजस्थान में जनरल में है। ये क्या ड्रामाबाजी है? हमारा एक स्टेटस नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सारे आरक्षण खत्म कर दो, सिर्फ हमको हमारा कूच बिहार राज्य चाहिए, ताकि हम अपने MLA चुन सके, अपने MP चुन सके, अपना मुख्यमंत्री चुन सके और अपनी सरकार बना सके। इसमें क्या गलत है साहब? आप देखिए हमारा कुछ मिलता है क्या इससे? कूच बिहार रीजन का, पूरे कूच बिहार रीजन का आपके कलकत्ता के किसी भी दास गुप्ता से या चटर्जी बनर्जी बंदोपाध्याय से कोई मैचिंग है क्या? न DNA मिलता है, न भाषा मिलती है, फिर क्यों? कब तक रगड़ोगे आप इनको? वो इनके ऊपर सदा शासन करते रहेंगे। ये जस्ट ऐसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर शासन किया करते थे। हमें नहीं भाई, जमीन हमारी, लोग हमारे, फैसला वो करें। आज हमारे बच्चे रोजगार के ही नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन के लिए तरसते हैं, और इसलिए ये जरूरी है, पूरा देश का क्षत्रिय इस बात पे कंसर्न है, और चाहे कितने ही हद तक की लड़ाई जानी पड़ेगी। आप जिन्हें बहुत ताकतवर समझते हैं ना, अभी UGC का मुद्दा आया था, दोनों झुक गए ना, यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो वो तो अभी एक पार्ट ने थोड़ा सा किया था, जब सारे देश का क्षत्रिय हाथ जोड़ता जोड़ता हाथ उठाने पर यदि मजबूर हो गया ना, तो फिर क्या कूच बिहार? हम तो न्यायपूर्वक मांग रहे हैं, 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें विवादा हो तो दे दो, 5 ग्राम रखो अपनी भूमि के मार। कूच बिहार नहीं दिया तो पूरा भारत ले लो, ये मेरा नहीं। ST असम को जो राजवंशी है, ST मांगा है, आपको ST है तो उधर नहीं, हमारे यहाँ ST नहीं है, जनरल है, पर इस क्षेत्र में पहाड़ के जितने भी क्षत्रिय हैं, चाहे वो उत्तराखंड में है चाहे त्रिपुरा में है, पहाड़ में जो क्षत्रिय रहते हैं उनको सबको ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा है। त्रिपुरा के महाराज हमारे रिश्तेदार हैं, वर्तमान महाराजा।
लेकिन उनको भी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा है। उत्तराखंड में भी क्षत्रियों को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा है, तो वो कोई बात नहीं है। एसटी वो प्रॉपर सही मांग रहे हैं। मैं भी यही कहूंगा कि पूरे जो राजवंशी हैं, चाहे वो असम का हो, बंगाल का हो, उसको एसटी दिया जाए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी हमारा क्या है? कूच बिहार। कूच बिहार राज्य यदि हमको देते हैं, तब तुम्हारा एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी कोई हमें मतलब हम खुद ही तय करेंगे ना। फिर तो उत्तराखंड बनने के बाद वहां के क्षत्रियों की समस्या हल हो गई ना। पहले वो लोग भी परेशान थे, वही सेम पोजीशन ये है। और मैं वही नजारा देख रहा हूं कि ये लोग हमारी बलि मांग रहे हैं। ये बलि मांग रहे हैं और मैं बलि देना नहीं चाहता। हम सिर्फ वोटों की बलि देना चाहते हैं, वोटों से ये चीज बदलना चाहते हैं। हम लोग शांति में विश्वास करते हैं। हम कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं, जो आखिरी दिन तक युद्ध नहीं चाहता। लेकिन यदि युद्ध हुआ तो फिर न दुर्योधन बचेगा और न कौरव बचेंगे, न हस्तिनापुर बचेगा, फिर पूरा देश हमारा होगा। ये शंखनाद आज हमने कर दिया है और ये फाइनल शंखनाद है। हम उनको अवसर दे रहे हैं, वो तुरंत ही नोटिफिकेशन कर दे। अरे हम राज्य बनाए मांग रहे हैं भाई, राज्य के भारत के तो अंडर में रहेगा ना राज्य। क्या दिक्कत है राज्य के? या तो ऐसा करते कि इन्होंने कभी कोई राज्य दिया ही नहीं हो। इन्होंने गुजरात बनाया, महाराष्ट्र से गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग किए। इन्होंने झारखंड बनाया, इन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया, इन्होंने तेलंगाना बनाया, इन्होंने उत्तराखंड बनाया। तो एक कूच बिहार में क्या दिक्कत है बताइए आप? बस इतनी सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। कैसे स्टिक देगा? लड़ाई तो करना पड़ेगा ना। तो लड़ाई करने के हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? हम हर स्तर की लड़ाई लड़ सकते हैं। इनको तो ये 54 विधानसभा सीट दिख रही हैं, पर हमें तो पूरे देश के क्षत्रिय हमारे साथ हैं, हमें पता है ना। ये हमको छेड़ते हैं। नेपाल में छेड़ा, अभी देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ, नेताओं को पीट पीट कर भगाया गया। और वो ज्यादा दिन नहीं है, यदि ये ऐसे बेवकूफी बनाते रहेंगे ना तो यहां भी पिटेंगे ये, और अच्छी खासी तरह से पिटेंगे। नेपाल की हवा तो यहां आती है ना, नेपाल का बिल्कुल सब मैच करता है, तो ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो मेरा निवेदन है इनसे कि अपने इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया जाए। नोटिफिकेशन करके, अरे तुम्हारी ही बना लेना ना सरकार। अब राज्यसभा में ये उन्हीं के है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में इनका वोट उनका ही लगता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में वोट दिया महाराज ने, तो उन्हीं को गया ना। तो बाद में भी ये राज्य उन्हीं का रहेगा भाई। हमारी तो बस केवल ये है कि सरकार को चलाने वाले हमारे लोग भी उसमें भागीदार रहेंगे, इसमें क्या बुराई है? अब रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को आप हमारे ऊपर हमारे नेता बना के बैठा दो। हमसे ये प्रमाण मांग रहे हैं, निश्चित प्रमाणिक कहां से आया है, उसका क्या प्रमाण है? हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी का। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक क्षत्रिय कोच राजवंशी इसी धरती पर रहते आए। माता सीता के टाइम पर भी यहीं थे, महाराज भगदत्त के टाइम भी यहीं थे, महाराज मान सिंह के टाइम भी यहीं थे, महाराज जगदीपेंद्र नारायण जी के टाइम यहीं थे, महाराज अनंत राय के टाइम पर भी यहीं। इसमें क्या हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स तो हमको इनसे मांगना चाहिए कि ये कहां से आए हैं। ये हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। आपके घर में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा क्या मैं? बताइए, आपके घर में जाके आपसे कहूं कि लाओ साहब आप अब घर के हो के लिए, अरे तुम कौन हो? दुखती लगे। और मेरा पत्रकार बंधुओं से विशेष निवेदन, इस मुद्दे को आप उठाइए। और यदि आप लोकल पत्रकार नहीं उठाएंगे तो फिर हम पत्रकारिता का भी व्यवस्था कर लेंगे। जैसे राम जी युद्ध करने गए ना रावण के पास, वहां रथ नहीं था तो कुबेर रथ लेके आ गया। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस मुद्दे को, वो जो डिमांड है उत्तर बंगाल अलग राज्यों का डिमांड है, वो नहीं देगा तो तुम्हारा युद्ध लड़ेंगे, तो आदमी के साथ एक चुनावी आंदोलन करेगा। हाँ, किनके साथ? ये तो हमारे साथ लड़ ही रहे ना हम। अरे मैं कह रहा हूं इसी चुनाव में, जो महीने 2 महीने बाद आना है, जो बंगाल का चुनाव आने वाला है ना, इस चुनाव में हम नारायणी सेना को युद्ध क्षेत्र में उतार देंगे। युद्ध क्षेत्र का मतलब चुनावी क्षेत्र, कहीं ये मत कहना मैंने आके तलवार चलवाई। युद्ध क्षेत्र का मतलब चुनावी क्षेत्र में उतार देंगे। ठीक है, हम लड़ेंगे। और लड़ाई में देखो कोई जरूरी नहीं है जीतता है आदमी, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। राणा प्रताप इतने लड़े, चिल्लाराय जी इतने लड़े, सारी जीत थोड़ी जीतते हैं, कुछ हारते भी हैं, कुछ जीतते भी हैं। हो सकता है 54 सीट में से हमको 30 ही रह जाए, 20 ही रह जाए, 5 ही रह जाए, पर इनको जीरो कर देंगे हम, इन्हें जीरो कर देंगे। इतना है, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इनको जीरो? पहले भी जीरो ही थे ना, ये थे या नहीं थे बताओ? तो ये जो 54, 75, 76 सीट है, इसमें 54 तो हमारी हैं, इसी रीजन की है 50-54। तो ये क्या चाहते हैं? यदि आत्महत्या जैसी चुनावी आत्महत्या करना चाहते हैं तो स्वागत है। मतवा को उन्होंने कह दिया, मतवा को कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, और क्षत्रिय राजवंशी को डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है। जबकि मतवा हमारा स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, वो भी अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन उनके और हम में फर्क है। हमने प्रूव्ड है, हम हिस्ट्री के चाहे पौराणिक उठा लीजिए, वैदिक उठा लीजिए, हम राजवंशी क्षत्रिय यही रहता आया है। मतवा की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है जितनी बना के चले गए हैं।
तो अमित शाह जी से मेरा विनम्र निवेदन है, आपने उनके लिए कहा है, यहाँ के जो मूल हमारे क्षत्रिय कोच राजवंशी हैं उनके लिए भी कहा। 1931 की जनगणना में जिसकी जो जाति थी वही जाति रहेगी, बदलेगी नहीं कि वहां तो साहब आप क्षत्रिय नहीं थे और यहाँ क्षत्रिय हो जाओगे। अरे भाई ऐसे क्षत्रिय नहीं बनता है। खतरानी की कोख से जन्म लेने के बाद छात्र धर्म का पालन करना पड़ता है, अगले जन्म में भी तब क्षत्रिय बनता है। ये ऐसे नहीं बनेगा कि साहब मन में आ गया चलो आज हम क्षत्रिय, आज हम ब्राह्मण, आज हम शूद्र, आज हम वैश्य। और जब क्षत्रिय अपना होश नहीं संभालेगा तो ब्राह्मण और शूद्र भी अपना काम नहीं कर सकता, यकीन मानिए। आज जो शूद्रों की इतनी बुरी दशा हुई है वो इसलिए हुई है कि राज सत्ता क्षत्रियों के पास नहीं है। जब पहले थी तब यही शूद्रों का सम्मान होता था, इन्हीं ब्राह्मणों का रक्षा होती थी। आज सब एक तरफ से बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा